हेलो। आज हम पढ़ेंगे देवनागरी लिपि एवं उसकी विशेषताएं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने देवनागरी लिपि को वैज्ञानिकता महावीर प्रसाद द्विवेदी के अनुसार देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता स्वयं सिद्ध है। और राहुल सांकृत्यायन ने कहा है कि हमारी नागरी दुनिया की सबसे अधिक वैज्ञानिक लिपि है। तो देवनागरी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, इस पर हम देखते हैं कि जो नागर ब्राह्मण थे और नागर ब्राह्मणों की लिपि जो थी वो नागरी थी। फिर नागरी में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी है। कुछ नाग लिपि से नागरी की व्युत्पत्ति मानते हैं और देवभाषा संस्कृत के लिए भी इसी लिपि का व्यवहार होने लगा, इसलिए इसका नाम देवनागरी पड़ गया। देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा से हुआ है और देवनागरी जो लिपि है वो जो ब्राह्मी लिपि है वो बाएं से दाएं और लिखी जाती है और इसकी लिखावट उच्चारण के अनुसार होती है। जैसा हम बोलते हैं वैसा ही हम लिखते हैं। इस लिपि में संयुक्त व्यंजनों का अभाव नहीं है और ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के लिए अलग अलग चिन्ह हैं। जैसे देवनागरी लिपि एक वैज्ञानिक लिपि है और देवनागरी लिपि का आविष्कार ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग जो है गुजरात के राजा थे जयभट्ट के एक शिलालेख में हुआ है। और अनेक भाषाओं की लिपि देवनागरी लिपि है, जैसे संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, नेपाली आदि। तो देवनागरी लिपि में कुल 52 वर्ण होते हैं। देवनागरी लिपि में स्वर ध्वनियों के उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, परंतु व्यंजन के उच्चारण में अन्य ध्वनि की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे क प्लस श, तो क्या बन गया? क्ष। फिर देवनागरी लिपि एक अक्षरात्मक लिपि है। यह विशेषता अन्य लिपियों में नहीं पाई जाती है। और देवनागरी लिपि में व्यवस्थित वर्णमाला है। इस वर्णमाला में सभी वर्णों को उनकी उच्चारण आदि विशेषताओं के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। देवनागरी लिपि में वर्णों को व्यवस्थित और क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। और देवनागरी लिपि में अक्षरात्मकता लिपि का अर्थ होता है, अक्षरात्मक लिपि का अर्थ होता है कि वर्ण के ऊपर, नीचे या फिर दाएं और बाएं कहीं भी मात्राओं का प्रयोग हो सकता है, परंतु वर्ण का उच्चारण पहले और मात्रा का उच्चारण वर्ण के बाद होगा, जैसे मोहन। अब हम देखते हैं देवनागरी लिपि की विशेषताएं। तो देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही लिपि चिन्ह है। जैसे रोमन लिपि में हम लिखते हैं जैसे CINEMA सिनेमा, है ना, और केमिस्ट्री CHEMESTRY। तो रोमन लिपि में जो बोलते हैं उस जैसा उच्चारण होता है वैसा नहीं लिखा जाता है। सिनेमा हम हिंदी में लिखे तो स में ई की मात्रा, फिर सिनेमा, केमिस्ट्री के क से शुरू होता है और स्पेलिंग इसकी CH से शुरू है। वैसा इसमें नहीं है। हिंदी में जो हम बोलेंगे वही लिखा जाता है, जैसा उच्चारण होता है वैसा ही लिखना होता है। एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि चिन्ह है। इसमें एक ध्वनि के लिए एक लिपि चिन्ह है, वैसे ही एक लिपि चिन्ह के लिए एक ध्वनि है। जैसे AT, ये क्या होता है? 8। और आर्ट, ART आर्ट। फिर मूल अक्षरों का अभाव, जैसे ऑनेस्ट। तो ऑनेस्ट तो हम बोला ओ का उच्चारण आ रहा है, लेकिन स्पेलिंग इसकी क्या होती है? HONEST, ऑनेस्ट, है ना। जैसे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी एस से शुरू नहीं होती स्पेलिंग अंग्रेजी में, है ना। तो ऑनेस्ट, साइकोलॉजी, इसमें क्या है? अंग्रेजी की तरह ऐसा नहीं है। इसमें हिंदी में जो है मूल अक्षरों का अभाव है देवनागरी लिपि में।
अब मात्राओं में स्पष्टता, मात्रा का अर्थ पता होना चाहिए। अब इसमें छोटी की मात्रा है तो हमें पता है कि छोटी की मात्रा है, और बड़ी की मात्रा है तो बड़ी की मात्रा है, बड़े की मात्रा है तो बड़े की, छोटे की तो छोटे की, तो इसमें मात्राओं में स्पष्टता है। उसी प्रकार देवनागरी के अक्षरों की सुंदरता इसकी एक प्रमुख विशेषता है कि अब उनके अक्षर सुंदर कैसे बनते हैं, शिरोरेखा से। शिरोरेखा क्या होता है कि जो अक्षर हम लिखते हैं उसके ऊपर लाइन बनाते हैं, तो और सुंदरता बनाए रखने का कार्य या सुंदरता बढ़ाने का कार्य जो करती है वो शिरोरेखा करती है। फिर है शब्दों के उच्चारण एवं लेखन में समानता। तो जैसा हम उच्चारित करते हैं वैसा ही हम इसमें लिखते हैं। फिर है वर्णमाला का वैज्ञानिक वर्गीकरण। वैज्ञानिक रूप से जो इसकी वर्णमाला निर्धारित की गई है उसका वर्गीकरण किया गया है, जैसे अ से लेकर के औ तक, अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह। तो अ से औ तक जो है वो इनका और फिर है ये तो है स्वर, और ये व्यंजन क से ज्ञ तक, और श्र इसमें अलग से आ जाएगा। तो ये इस प्रकार हमने पढ़ी देवनागरी लिपि की विशेषताएं।